तो नाइट्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन both alkali metals and alkaline earth metals react with nitrogen. The general formula for the nitrides of alkali metals ये आपने याद रखना है M3N, ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है MCQs के लिहाज से. एंड फॉर द नाइट्राइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज द फार्मूला, ये फार्मूला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, ये अल्कली अर्थ मेटल्स के लिए. जब भी 6M मतलब इधर ये मेटल दिखाया गया, ये फर्स्ट ए के मेटल्स हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये बनाएंगे. ये मेटल सेकेंड है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, M3N2 बनाएंगे. ठीक है. अब M3N2 इसकी आप समझ लेना जी, हमेशा आपने रिएक्शंस के बारे में यही समझना है. नाइट्रोजन ये एक है. ठीक है. एक नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन. 2 नाइट्रोजन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी. 6 इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरत कौन पूरी करेगा? 3 मेटल्स, या 3 मेटल्स कौन से? सेकेंड ए ग्रुप के, जिनके आटोमोस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. मतलब इसके एक मेटल के पास 2 आटोमोस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 के पास 6 होंगे. ये 2 नाइट्रोजन जब आ रहे हैं तो एक नाइट्रोजन की नीड है 3 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. और 2 नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा और ये लेगा. सही है. उसके बाद ये मेटल के नाइट्राइड्स बन जाएंगे. इस तरफ 6 मेटल्स और 6M मतलब 6 मोल्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. नाइट्रोजन के N2 गैस हमेशा N2 फॉर्म में होगी, कभी भी N फॉर्म में नहीं होगी. ठीक है. इसकी वजह यही है कि जी एटम की डेफिनेशन ही नहीं है ये कि वो एटॉमिक लेवल में, एटॉमिक स्टेट में नहीं होगा कभी भी. ठीक है ना. मॉलिक्यूलर स्टेट में ही होगा. कभी भी गैसेस वगैरह जो होती हैं, वो गैसेस वगैरह या नॉन गैसेस, जो भी मेटल्स नॉन मेटल्स जो भी हों, वो कभी भी इस तरह से, मतलब कोई भी एटम इस तरह से स्टेबल नहीं रह सकता. जैसे नाइट्रोजन का एक एटम कहे कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, हाइड्रोजन का एक एटम कहे कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा. ये फ़ौरन रिएक्ट करेंगे और N2H2 O2 F2 Cl2 वगैरह वगैरह बनाएंगे. ठीक है. मॉलिक्यूल बना देंगे. ठीक है ना. मॉलिक्यूल बनता है, कभी भी एटम नहीं बनता. तो अब आपने यही याद रखना है कि नाइट्रोजन की कितनी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की. 6 मेटल्स 2 नाइट्रोजन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स देके सेटिस्फाई करेंगे और मेटल के नाइट्राइड्स बनाएंगे. सेम कहानी होगी हाइड्रा